कोजागरी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा दिवाली से 15 दिन पहले आती है। इस रात माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि कोजागरी पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस दिन लोग रात को जागकर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो इस रात जागता है, माँ लक्ष्मी उसके घर समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन कोजागरी व्रत इस विश्वास के साथ रखा जाता है कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन भक्तों को आशीर्वाद देती हैं जो पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा मनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा भी है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था और इसीलिए इस रात को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वही शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। दरअसल माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इससे अमृत की बरसात होती है। इस दौरान चांद से निकलने वाली किरणें इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि इनमें कई तरह के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यही वजह है कि इस दिन चांद की रोशनी में खीर को रखना शुभ माना जाता है। यह त्यौहार इस विश्वास पर जोर देता है कि देवी लक्ष्मी इस रात घरों में आती हैं और उन लोगों को आशीर्वाद देती हैं जो उनके सम्मान में जागते रहते हैं। जागरण करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी उन लोगों को समृद्धि और प्रचुरता प्रदान करती हैं जो जागते रहते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कुमार पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक धार्मिक त्यौहार है जो हिंदू माह अश्विन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी और इसी वजह से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाई जाती है। हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा जो मनाई जाती है, उस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहती है और जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि कभी कमी नहीं रहती। इस पवित्र दिन भक्त उपवास रखते हैं और लकड़ी के तख्त पर लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं और विभिन्न मौसमी फल, मिठाइयाँ और अन्न प्रसाद चढ़ाते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बनाने से व्यक्ति का चंद्र दोष दूर होने के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तामसिक भोजन का सेवन इस दिन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा इस भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। ये पर्व रात में चंद्रमा की दुधिया रोशनी के बीच मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्र की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अविवाहित महिलाएं सुयोग्य वर की कामना से व्रत रखती हैं तथा नवविवाहिताएं इस दिन संकल्प लेकर पूर्णिमा व्रत की शुरुआत करती हैं। माना जाता है कि चंद्रमा का प्रभाव ठंडा होता है और यह भोजन के पौष्टिक गुणों को बढ़ा सकता है। माना जाता है कि चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें अतिरिक्त पौष्टिक गुण आ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा से आशीर्वाद खीर से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है। पूर्णिमा कथाओं के अनुसार इस दिन सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है और शरद पूर्णिमा के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। इस पूजा के पीछे एक रोचक कहानी भी है। एक बार एक राजा को बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और वह बहुत बुरे समय से गुजर रहा था। यह देखकर रानी देवी ने लक्ष्मी की पूजा की और धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा और पूरी रात जागती रही। यह पर्व मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। इसमें से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा के रूप में यह मनाई जाती है। कोजागिरी पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाए जाने वाले एक हिंदू त्यौहार के रूप में कोजागिरी पूर्णिमा पर 6 लड्डू बनाए जाते हैं। उसमें एक बाल गोपाल को, एक गर्भवती महिला को, एक सखी को, एक पति को, एक तुलसी मैया को, एक लड्डू व्रत करने वाली महिलाएं खुद लेती हैं। शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और केसर युक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर खीर को सुबह उठा लें और पूरे परिवार के साथ उसका आस्वाद लें। चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है और यह काफ़ी पौष्टिक दिव्य भोजन भी बन जाता है। बंगाली में कोजागिरी शब्द का अर्थ है वह जो जाग रहा है। बंगाली और असमिया हिंदुओं का मानना है कि इस दिन देवी लक्ष्मी रात में उनके घरों में आती हैं और अगर वे जागते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन देवी धरती पर उतरती हैं और उन्हें शांति, धन और संतान का आशीर्वाद भी देती हैं। रात्रि के समय घी और गाय के दूध में बनी खीर में गुड़ या चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अर्पित करें। एक अन्य कटोरी में खीर को चांद की रोशनी में रख दें। चांद का प्रकाश पड़ने से खीर और पूर्णिमा के व्रत के फलों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध की खीर बनाकर व्रत में खा सकते हैं। खीर कई प्रकार से बनाई जाती हैं। चावल की खीर, साबूदाने की खीर और भी किसी प्रकार की खीर बनाई जाती हैं। पूर्णिमा में
ये जो व्रत रखा जाता है वो रात भर जागने के लिए संगीत नृत्य आदि का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रकार बड़े धूमधाम से कोजागरी पूर्णिमा मनाई जाती है।